हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 करने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ाया था? पार्ट 2 में हमने पढ़ाया था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और डिफरेंस ऑफ द रूट्स तक पढ़ाया था। तो उससे रिलेटेड आज जेईई मेंस का 2022 का सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी इस तरीके का सवाल दिखे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब जब भी अल्फा और बीटा किसी के रूट्स दिए जाएं तो हमें क्या काम करना होता है? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, और फिर जो एक्सप्रेशन दिया जाता है उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस 3, मतलब माइनस तो एक फॉर्मूले का, और माइनस 3 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 7। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा हमारा? माइनस 2 अपॉन 7। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हम ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो लेते हैं अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें क्या काम कर सकते हैं? अब देखो, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन तो है नहीं, जैसा क्वेश्चन कल करवाया था उसमें बड़ा सा एक्सप्रेशन था, तो हम अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करा के हमने वो सोल्व किया था। पर ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम इसके एलसीएम कर देंगे। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इधर बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इधर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं। अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई, अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन इसकी करेंगे 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब हम इसे लेके आते हैं उस फॉर्म में, ठीक है। क्या था? अल्फा प्लस का और प्लस का बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? माइनस का अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा, माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। नीचे 1 माइनस कॉमन ले लें इसमें से, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है। और ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, जब भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गई, अब इन्हें कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा की टर्म में, इसे कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की टर्म में, ठीक है। तो ये वाला मैंने एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो देखो, फर्दर वी विल मूव। अल्फा प्लस बीटा आ गई, माइनस कॉमन ले लो। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमें? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचा इधर से? बीटा। इधर से क्या बचा? प्लस। इधर से क्या बचा? अल्फा। अब देखो, हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, इसकी भी वैल्यू है, ठीक है। अपॉन 1 माइनस, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, उसी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? ये रही 3/7, पुट कर देते हैं 3/7 माइनस अल्फा इंटू बीटा की माइनस 2/7, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की 3/7 अपॉन, ठीक है। आगे 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की 3/7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2/7, ये होती है, ठीक। ब्रैकेट लगा देंगे। आगे क्या बचा? माइनस अल्फा बीटा, यानी कि माइनस 2/7
क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू है, और ये 3/7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके सोल्व कर लेंगे सिंपली। ठीक, तो देखो क्या आएगा, 3/7 माइनस माइनस प्लस 2/2 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6/7 7 से 49। ठीक है, ऐसी नीचे 1 माइनस अंदर वाला सॉल्व करेंगे 9/49 माइनस माइनस प्लस 4/7। ठीक है, अंदर वाला भी कैलकुलेट हो गया। अब ये वाला, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6 और अपॉन 49। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे 49 और इधर 7 से मल्टीप्लाई 21 प्लस 6। ठीक, अब इन सब का जब एलसीएम लेंगे पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 49 9 प्लस, अब यहाँ 7 से ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 7 4 जा 28। ठीक है, प्लस 6/49। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन आया। अब इसका फर्दर वो लेंगे 27/49 अपॉन ये 49, इसका वो आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, क्या आएगा 49 माइनस ये 9 और 28 37 प्लस 6। ठीक है, 49 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 27 अपॉन ये 37 और माइनस ये 31, 49 माइनस 31 तो बचा कितना 27 अपॉन ये 49 माइनस 31 बचा 18। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ से दोबारा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे 27/49। ठीक, ठीक, आगे 1 माइनस ये कितना 28 प्लस 9, 28 और 9 हो जाएगा 37/49। ठीक है, प्लस 6/49। ठीक, 6/49 आगे 27/49 अपॉन ये 49 इधर 49 माइनस 37 प्लस 6/49। ठीक है, अब जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा होगा आंसर। ठीक है, वो आंसर होगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आई बात समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, रफ कर दें। ठीक, चलो नेक्स्ट जेई का क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है AIEEE 2002। इफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, इज, ठीक है, ये है AIEEE 2002। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 19/3, सेकेंड ऑप्शन 25/3, थर्ड ऑप्शन -19/3, डी नन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। इसमें दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं और इन्होंने क्या किया है, अल्फा और बीटा इन्होंने वैल्यू पुटअप की गई है। ठीक है, तो क्या था, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, तो ये क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसी बीटा वाला सोल्व कर लेंगे, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3
बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ले आए। अब हमें एक चीज दिख रही होगी, दोनों सेम है, यानी कि इसका मतलब क्या है, अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करा रखे हैं इक्वेशन के अंदर एक्स की जगह पे, तो हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इससे हम सम ऑफ द रूट्स निकाल देंगे, क्योंकि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, क्योंकि इन्होंने पुट करके दे दिए हैं, तो इससे हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए यानी कि 5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए यानी कि 3। सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही इसे भी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इधर अल्फा स्क्वायर इज प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी इधर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो 25 माइनस 6 अपॉन 3, तो आ जाएगा 19 अपॉन 3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। आ रही बात समझ में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसे नोट करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट के आगे चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक, उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। अब पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो जब हमने फैक्टराइजेशन पढ़ाए थे, फैक्टराइजेशन कैसे पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इसे हम लिखते थे लीडिंग कोफिशिएंट इनटू एक्स माइनस अल्फा, अगर इसके रूट्स क्या हों अल्फा और बीटा और एक्स माइनस बीटा, इसे ऐसे लिखते थे हम। पर अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जब हमें रूट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनेगी, देखो व्हेन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, अल्फा एंड बीटा, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक। तो हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है। ठीक है, तो कैसे बनेगी, तो देखो ध्यान से एकदम। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है, पहले के लगाएंगे सबसे पहले बाहर, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। के जरूर लगाना है ये हमको बाहर। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो के इधर जाके 0 बन जाता है, पर जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें के यूज आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पे छोटे मोटे सवाल देखते हैं दो। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक whose roots are given, क्या क्या है, 5 प्लस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2। ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं, 5 प्लस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2। एक क्वाड्रेटिक बनानी है 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। ठीक है, बनाए, चलो तो देखो कैसे बनेगी। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। ये k क्या हो जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब सम ऑफ द रूट्स मतलब जो रूट्स दिए गए पहले उन्हें सम करेंगे,
तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2, तो प्लस वाला माइनस वाले से कट गया तो ये आ जाएगा 10 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 2, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 23। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है 23। अब इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे, क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या था 10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो क्या है हमारे पास, ये हमारी क्वाड्रेटिक आई। ऐसे ही हम सेकंड वाली करेंगे, सेकंड वाली आप खुद ट्राई करेंगे, डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन, जेई वाले जो उस टाइप के, चलो ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 विदाउट कंप्यूटिंग अल्फा एंड बीटा, ठीक है, सेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन with alpha upon beta and beta upon alpha as its roots। मतलब क्या करना है हमको, मतलब इन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और बता दिया इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इस इक्वेशन का यूज हम क्या करेंगे इसके रूट्स फाइंड करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, विदाउट कंप्यूटिंग अल्फा एंड बीटा, जो इसके रूट्स हमें निकालने नहीं है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से करना है, ठीक है। सेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा एज इट्स रूट्स, मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हों अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, पहले इक्वेशन लिखो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, तो इनका क्या बनेगा इस हिसाब से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो ये बीटा से बीटा कैंसिल आउट, अल्फा से अल्फा, तो क्वाड्रेटिक इनकी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो चलो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस ये, इसे पहले सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे वही वाले फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है क्या है 3/2, अल्फा इंटू बीटा भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 7/2 अपॉन माइनस का 7/2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इस सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4
2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस का 7 अपॉन माइनस 7 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये एलसीएम ले लेंगे 9 प्लस 28 अपॉन 7 अपॉन माइनस 7 अपॉन 2, इस 7 के अंदर और 2 की ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 28 और 9 37, एक्स स्क्वायर 37 इंटू 2 पॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस 49 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और कल फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पे और भी सारे क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही।